ये सीन हर बार रोंगटे खड़े कर देता है। सोच लो, टाइटल ही अगर इतना डिटेल्ड है तो फिल्म कितनी अच्छी होगी। अब आपके सामने शुरू हो रही है ये सीरीज रामायण, 0 से $1 बिलियन तक। और हाँ, इस सीरीज में हम रामायण से जुड़ी हर छोटी छोटी चीजों को खोद खोद कर निकालने वाले हैं। शुरू से साथ रहोगे तो रामायण की अपडेट्स के लिए आपको कहीं और जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो दोस्तों, आज हम बिल्कुल शुरुआत से शुरू करते हैं। कैसे सिर्फ 5 लोगों की सोच से ये प्रोजेक्ट बना और कैसे बीच में ट्रिलॉजी कैंसिल करनी पड़ी। कौन था शुरुआत से साथ ही कुछ ऐसी बातें भी जो शायद आपने पहले कभी नहीं सुनी होंगी। कहानी की शुरुआत होती है एक छोटे से बच्चे से। उसके दादा दादी उसे रामायण की कहानियां सुनाते थे और उन कहानियों को सुनना उसे बेहद अच्छा लगता था। समय के साथ जब वो बड़ा हुआ तो उसके मन में ये ख्याल आया, आज अगर कोई रामायण देखना चाहे तो एक भी ढंग की अडेप्टेशन मौजूद नहीं है। फिर उसने सोचा, क्यों न मैं ही इसे बनाऊं और लोगों को ये महान गाथा बड़े पर्दे पर दिखाऊं। और वो बच्चा कोई और नहीं बल्कि आज इस फिल्म के डायरेक्टर नितेश तिवारी हैं। When I was very small, my grandparents would recite Ramayana to me, and I found it extremely fascinating. फिर क्या था? 2016 में इस प्रोजेक्ट पर काम शुरू हुआ। 2017 में इसके 3 प्रोड्यूसर्स ने इसे अनाउंस किया और उस वक्त प्लान ये था कि ये फिल्म 3 पार्ट्स में बनेगी। प्रोड्यूसर्स थे नमित मल्होत्रा, अल्लू अर्जुन के पिताजी अल्लू अरविंद और मधु मंटेना। 2019 में इस फिल्म के लिए 2 डायरेक्टर्स को अप्रोच किया गया, नितेश तिवारी और रवि उद्यावर। तुम सोचो, इस मूवी की स्क्रिप्ट पर काम आज से पूरे 8 साल पहले ही श्रीधर राघवन ने शुरू कर दिया था। अगर सब कुछ प्लान के हिसाब से चलता तो 2021 में इसका पहला पार्ट रिलीज भी हो जाता। लेकिन जैसे जैसे मूवी आगे बढ़ती गई, लोग धीरे धीरे इस प्रोजेक्ट से पीछे हटते गए। फिर भी नमित मल्होत्रा और नितेश तिवारी ने हार नहीं मानी। पूरे 5 साल तक नितेश तिवारी, नमित मल्होत्रा और श्रीधर राघवन ने मिलकर स्क्रिप्ट पर काम किया, जहां इसकी ऑथेंटिसिटी बनाए रखने के लिए रामायण के जानी पंडितों और विद्वानों की मदद ली गई। मतलब जब आदि पुरुष का नामो निशान भी नहीं था, तब से इस फिल्म पर इतनी मेहनत और रिसर्च के साथ काम हो रहा था। 2021 में कास्ट तय की गई, जिनमें थे महेश बाबू भगवान श्री राम के लिए, दीपिका पादुकोण मां सीता के लिए और ऋतिक रोशन रावण के लिए। लेकिन महेश बाबू ने यह रोल रिजेक्ट कर दिया क्योंकि वो पहले से ही राजामौली की मेगा फिल्म से जुड़ चुके थे। दीपिका पादुकोण, वो तो सिर्फ रूमर्स ही निकले। और ऋतिक रोशन, वो बिल्कुल भी नेगेटिव रोल करना नहीं चाहते थे, इसलिए उन्होंने भी मना कर दिया। बाद में भगवान राम के लिए रणबीर कपूर और माता सीता के रोल के लिए आलिया भट्ट को अप्रोच किया गया, जहां रणबीर कपूर तो फाइनल हो गए, लेकिन फिल्म के प्री प्रोडक्शन में इतना समय लग रहा था कि फिल्म लगातार डिले हो रही थी। तब आलिया भट्ट ने इसे छोड़ दिया क्योंकि प्रोडक्शन डिले के कारण उनकी डेट्स मैच नहीं हो पा रही थी और शूटिंग शेड्यूल भी बहुत लंबा था। फिर जाकर यह रोल नितेश तिवारी की पसंदीदा अभिनेत्री साई पल्लवी को मिला। फिर आगे चलकर रावण के रोल के लिए यश से बातचीत शुरू हुई, जहां पर फाइनल होने के बाद उन्होंने लुक टेस्ट भी दिए। बाद में यश ने नमित मल्होत्रा के साथ पार्टनरशिप की फिल्म को प्रोड्यूस करने के लिए। ऐसा कहा गया कि इस ट्रिलॉजी के पहले पार्ट में उनका छोटा सा ही रोल होगा। नेक्स्ट बड़े स्टेप में मेकर्स ने हनुमान जी के रोल के लिए सनी पाजी को कांटेक्ट किया। अब आगे वीडियो और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। 2024 स्टार्ट हो चुका था। डीनेक की टीम ने मूवी का प्री विजुअलाइजेशन कंप्लीट कर लिया था। प्री विजुअलाइजेशन यानी कि फिल्म का रफ डिजिटल ड्राफ्ट, जिसमें पहले से शॉट्स और सीन्स प्लान हो जाते हैं। बस अब शूटिंग स्टार्ट होने का वेट था। अप्रैल 2024 मूवी की शूटिंग स्टार्ट हुई। अयोध्या का और गुरुकुल का बहुत बड़ा सेट बनाया गया। काफी फोटोज भी लीक हुई, लेकिन ये सारी लीक्स क्लियर नहीं थीं। इसलिए मैंने एआई की मदद से इनके एक्यूरेट वर्जन बनाए हैं, जैसे कि अरुण गोविल एज राजा दशरथ, लारा दत्ता एज कैकेयी, शीबा चड्ढा एज मंथरा, और फिर बाद में रणबीर कपूर और साई पल्लवी की भी पिक्चर्स लीक हुई।
और ये जो रामायण के कॉस्ट्यूम्स हैं ना, वो डिजाइन किए हैं पद्मावत और बाजीराव मस्तानी फेम हरप्रीत रिंपल ने। और हाँ, फिल्म में सभी कैरेक्टर्स ने रियल ज्वेलरी पहनी है। ये तो आप जानते ही हो कि प्रोड्यूसर नमित मल्होत्रा ने रामायण के लिए ऑस्कर विनर्स हांस जिमर और AR रहमान को ऑन बोर्ड लिया है, जहां पर नमित चाहते थे कि म्यूजिक ऐसा होना चाहिए कि जैसे लगे रामायण टाइम का वर्ल्ड एक्चुअली साउंड कर रहा है, और इसके लिए वो हांस जिमर और AR रहमान को बेस्ट मानते हैं। जब नमित रामायण के लिए पहली बार हांस जिमर से मिलने गए थे, तब नमित ने उन्हें रामायण के आर्ट्स और स्टोरी बताई। तब हांस का कहना था, मुझे ये सब बताने की जरूरत नहीं है। अगर ये कहानी हजारों सालों से चली आ रही है और आज भी जिंदा है, मतलब इट्स क्लियरली समथिंग बियॉन्ड अस, सो लेट्स डू द बेस्ट वी कैन। और ये यहां पर ही खत्म नहीं होता, बल्कि जब इसका अनाउंसमेंट भी नहीं हुआ था, तब से नमित मल्होत्रा इस ट्रिलॉजी को वार्नर ब्रदर्स के साथ मिलकर पूरे वर्ल्ड में प्रॉपर मार्केटिंग के साथ रिलीज करना चाहते थे। सब कुछ अच्छे से चल ही रहा था। तब अल्लू अरविंद और मधु मंटेना ने प्रोजेक्ट राइट्स के लिए लीगल नोटिस ठोक दिया, जहां पर अल्लू अरविंद और मधु मंटेना से अभी तक नमित मल्होत्रा ने मूवी के राइट्स खरीदे नहीं थे। इसलिए तो मूवी का टाइटल भी चेंज करना पड़ा था और गॉड पावर टाइटल रखना पड़ा था। फिर बाद में ये पूरा जमेला संभाला जाता है और मूवी को फिर से रामायण टाइटल मिल जाता है। फिर खबरें आने लगी कि अब इस प्रोजेक्ट को सिर्फ 2 पार्ट में ही बनाया जाएगा, जिसके लिए लगातार 350 दिन की शूटिंग होगी। बिल्कुल वैसे ही जैसे हॉलीवुड की बड़ी फिल्म्स में होता है, जैसे कि एवेंजर्स इन्फिनिटी वॉर और एंड गेम की कॉम्बाइंड शूटिंग भी 325 दिन तक चली थी। फिर नवंबर 2024 में एक पोस्टर रिलीज करके इसकी ऑफिशियल अनाउंसमेंट की गई, जिसमें बताया गया कि दोनों पार्ट्स को दिवाली 2026 और दिवाली 2027 पर रिलीज किया जाएगा। बस दोस्तों, आज की वीडियो यहीं तक। अगर अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना। और हाँ, इस वीडियो के पार्ट 2 में हम देखने वाले हैं रावण का किंग लुक और सीता मां का वनवास लुक भी। सो मिलते हैं अगले पार्ट में।